क्या तेजस्वी तेज की हत्या करवाना चाहते हैं? तेजस्वी ने किसके साथ मिलकर रची हत्या की साजिश? क्या तेजस्वी तेज की हत्या करवाना चाहते हैं? यह सवाल आज बिहार की सत्ता में गूंज रहा है, क्योंकि तेज ने खुद इस बात के सबूत दिए हैं और तेजस्वी का कच्चा चिट्ठा खुला है। सवाल है कि क्या सियासत में भाई ही भाई की हत्या करवा सकता है, और क्या लालू की विरासत के लिए अब जंग ऐसी होगी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी? नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार चुनाव में सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेज प्रताप की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का बड़ा फैसला किया। अचानक लिए गए इस फैसले पर सवाल भी उठे कि आखिरकार तेज प्रताप को किससे खतरा है कि उनकी सुरक्षा में इजाफा करना पड़ा। अब इस सवाल का जवाब तेज प्रताप यादव ने खुद दे दिया है। तेज प्रताप यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा देने का बड़ा फैसला हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से लिया गया। इसके तहत अब CRPF की एक सुरक्षा टीम तेज प्रताप यादव की सुरक्षा करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेज प्रताप यादव की सुरक्षा को लेकर सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। सवाल है कि क्या उस रिपोर्ट में तेज प्रताप यादव की हत्या की आशंका जाहिर की गई थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया। अब इस फैसले पर तेज प्रताप ने मीडिया से बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनकी जान को गंभीर खतरा है उनके अपनों से ही, और उनकी हत्या की साजिश रची जा सकती है। मुझे मरवाने के लिए लोग लगाए गए। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महुआ विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने कहा, मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि मुझे खतरा है, ये लोग मुझे बर्बाद देंगे, सब दुश्मन लगे हुए हैं, मेरी हत्या की साजिश है। वहीं जब पत्रकारों ने तेज प्रताप से पूछा कि क्या आपको जयचंद से खतरा है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सब दुश्मन मेरे पीछे लगा हुआ है। ऐसे में सवाल है कि जिस जयचंद का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो जयचंद तेजस्वी यादव ही हैं, और क्या एक भाई अपने ही भाई की हत्या करने पर उतारू है? तेजस्वी के समर्थकों ने तेज पर की पत्थरबाजी। राजनीति में भाई ही भाई की हत्या करवा सकता है, ऐसा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन क्या वर्तमान में बिहार में भी ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि पिछले दिनों तेज के काफिले का जमकर विरोध हुआ। यह घटना तब घटी जब तेज प्रताप यादव हेलीकॉप्टर से मेहनार पहुंचे थे। वो हीरानंद उच्च विद्यालय के प्रांगण में जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार मेहनार विधानसभा से जयसिंह राठौर के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। सभा के बाद जब वो सड़क मार्ग से अपने गृह क्षेत्र महुआ के लिए निकले, तभी RJD के समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। आक्रोशित भीड़ ने उनके काफिले को बहुत दूर तक खदेड़ा और उनकी गाड़ी पर पत्थरबाजी तक करी, जिससे वो बाल बाल बच गए। RJD पर लगाया तेज ने आरोप। वहीं JJD प्रत्याशी जयसिंह राठौर ने इस घटना का पूरा दोष RJD पर मढ़ते हुए कहा कि एक साजिश के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया, राजद के 4-5 गुंडों ने हमारी गाड़ी पर पत्थर चलाए और नारेबाजी की, और तेजस्वी की तरफ से ही आदेश दिए गए थे, और तेज ने भी तेजस्वी की ओर इशारा किया। राठौर ने यह भी कहा कि RJD उम्मीदवार रविंद्र सिंह और तेजस्वी जंगल राज स्थापित करना चाहते हैं और चुनाव हारने पर इसी तरह के हमले तेज प्रताप यादव पर करवाना चाहते हैं। दो भाइयों की सियासी जंग। तेज और तेजस्वी की सियासी जंग में लालू यादव चुप हैं, लेकिन बड़े बेटे के लिए राबड़ी देवी के आशीर्वचन लगातार गूंज रहे हैं, और प्रचार से दूर होने के बावजूद बहनें भी खून का रिश्ता होने की दुहाई दे रही हैं। सांसद मीसा भारती भी कहती हैं, मैं तो RJD में हूं, लेकिन खून का रिश्ता तो है ही। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव की तकरार की नुमाइश बन पड़े हैं। एयरपोर्ट पर दूर से ही सही, आमने सामने होने पर भी दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है, लेकिन एक दूसरे को गौर से देखते जरूर हैं। तेजस्वी यादव के मुकाबले तेज प्रताप यादव काफी गंभीर नजर आते हैं। मीसा भारती ने भी कहा है, सच ये है कि वो मेरे छोटे भाई हैं और बड़ी बहन होने के नाते उन्हें मेरा आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, तेज प्रताप यादव के लिए कहा गया। साथ ही ये कहा गया कि हालांकि महुआ की जनता तय करेगी कि उन्हें क्या चाहिए। यह भी वक्त का तकाजा ही है कि लालू यादव के दोनों बेटे एक दूसरे से काफी दूर जा चुके हैं।
कभी खुद को कृष्ण और तेजस्वी यादव को अर्जुन बताने वाले तेज प्रताप यादव जंग में आमने सामने खड़े हैं। अब तेज प्रताप यादव खुद ही सारथी भी हैं और अपनी जंग के योद्धा भी। तेजस्वी के साथ पूरा परिवार है, लेकिन तेज प्रताप को वन मैन आर्मी की तरह सारी भूमिकाएं निभानी पड़ रही हैं। कहते हैं राजनीति में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन राजनीतिक वैमनस्य से शुरू हुई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की लड़ाई तेजी से निजी दुश्मनी का रूप लेती जा रही है। इसलिए तेज कह रहे हैं कि मेरी हत्या तक हो सकती है। वहीं राघोपुर और महुआ के मैदान में जो लड़ाई नजर आई वो महज राजनीतिक नहीं थी, अब वो विरासत की लड़ाई का प्रतीक भी बन चुकी है। बिहार से आने वाले वरिष्ठ पत्रकार अरविंद शर्मा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में यही बात समझाने की कोशिश की है। भविष्य की राजनीति की तरफ इशारा करते हुए अरविंद शर्मा लिखते हैं, अंतर्विरोध का असर केवल पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार की यादव राजनीति पर भी पड़ेगा। लंबे समय से यादव वोट बैंक राजद के इर्द गिर्द संगठित रहा है, पर जब परिवार के भीतर ही इस तरह के द्वंद्व होंगे तो उसे लंबे समय तक सहेजना मुश्किल होगा। समर्थक अभी से असमंजस में है कि असली नेता कौन है। तेजस्वी जो संगठन का चेहरा है या तेज प्रताप जो परिवार की परंपरा और धार्मिक प्रतीकवाद के सहारे अपनी राह बना रहे हैं। लालू राबड़ी युग के बिखरने का संकेत। वंशवाद और परिवार की राजनीति में तेज प्रताप तो तभी पिछड़ गए थे जब लालू यादव ने तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक वारिस घोषित कर दिया था। बड़ा बेटा होने के नाते घर में तेज प्रताप का सम्मान और महत्व बना हुआ था। जब पहली बार चुनाव लड़ने की बारी आई तो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप दोनों एक साथ मैदान में उतारे गए और चुनावी जीत के बाद 2015 में सरकार बनने पर दोनों मंत्री भी बने। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के तौर पर ज्यादा अहमियत मिली, लेकिन तेज प्रताप यादव की कुछ निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद परिवार और पार्टी में ही विरोध भारी पड़ा। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल कर दिया। अब लालू यादव तेजस्वी यादव सरकार की बात करते हैं और राबड़ी देवी तेज प्रताप को दिल पर पत्थर रखते हुए आशीर्वाद देकर रह जाती है। पिता राजनीतिक हो सकता है, मां तो मां ही होती है। ममता राजनीति पर भारी पड़ती है, लेकिन असल बात तो यह है कि यह सिर्फ तेजस्वी यादव और तेज प्रताप की वर्चस्व की लड़ाई भर नहीं है, यह तो लालू राबड़ी युग के बिखरने का भी संकेत है। मालूम होता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार के जंगल राज अटैक से भी ज्यादा इस वक्त नुकसान लालू यादव और राबड़ी देवी को बच्चों के आपसी झगड़े का हो रहा है, यानी पार्टी टूटकर बिखर रही है। इसको इससे भी आसानी से समझा जा सकता है कि तेज प्रताप का पावर शो और उसका असर राघोपुर में साफ देखने को मिला, जैसे जनसभा में भीड़ का इकट्ठा होना, जो एक भीड़ का इकट्ठा होना नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश था कि मैं भी मैदान में हूं। जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार प्रेम कुमार के समर्थन में जुटी भीड़ ने उस नैरेटिव को झटका दिया जिसमें राघोपुर को पहले ही तेजस्वी की पक्की जीत लिख दी गई थी। अब वही भीड़ तेजस्वी के लिए चेतावनी बन गई। यादव बेल्ट में सेंध तेजस्वी के वोट बैंक पर प्रहार साबित हुआ। राघोपुर की राजनीति की धुरी है यादव मतदाता और लंबे समय से वो बिना सवाल तेजस्वी के पक्ष में खड़ा रहता है। लेकिन अब प्रेम कुमार भी यादव समुदाय से ही आते हैं और तेज प्रताप का चेहरा उन वोटर्स पर मनोवैज्ञानिक असर डाल चुका है और राघोपुर से तेजस्वी की नैया डूबती नजर आ रही है, क्योंकि जब राघोपुर से जनता वोट डालकर निकली तो वो साइलेंट मोड पर थी। विश्लेषकों का मानना है कि 3 से 5 हजार वोट भी इधर उधर हुए तो परिणाम पलट सकता है। तेज प्रताप की एंट्री ने इसे घर के भीतर का संघर्ष बना दिया है। विपक्ष इससे पहले ही तंज में बदल चुका है कि जो भाई नहीं संभाल पाया बिहार क्या संभालेगा, और अब तो भाई ही भाई की जान का दुश्मन तक बना बैठा है। ऐसे में चुनाव अब सिर्फ जीत हार का नहीं, लीडरशिप और पारिवारिक नियंत्रण के भरोसे का भी परीक्षण बन गया है। फिलहाल आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी और तेज प्रताप यादव का झगड़ा बढ़ता जा रहा है उससे आगे आने वाले समय में अभी और भी कुछ तस्वीरें सामने आएंगी जो लड़ाई की ही होंगी, जो धमकी की होंगी, जो चेतावनी की होंगी। और जैसे जैसे बिहार की तस्वीरें आएंगी वैसे वैसे कैपिटल टीवी सबसे पहले वो तस्वीरें आप तक पहुंचाने का काम करेगा और सबसे पहले खबर पहुंचाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।